हमारा एक्चुअली जो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। आप जानते हैं कि खूबसूरत शहर है लाहौर, और लाहौर के रहने वाले बहुत खूबसूरत लोग हैं और आर्टिस्टिक लोग हैं, और चाहे वो पैरा मेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डेंटिस्ट हैं डॉक्टर शाहरुख लोधी साहब। आइए गुफ्तगू करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का जी, शुक्र। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो डेंटिस्ट के पास अमूमन जो मसला देखने में आता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जो दांत का दर्द है, कहते हैं कि दांत का दर्द और कान का दर्द ये बहुत जानलेवा भी होता है और बहुत तकलीफ़देह होता है। तो ये हम क्या ऐसे स्टेप्स नहीं करते जो जिसकी वजह से हम इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, इस टेंशन का शिकार हो जाते हैं, इस दर्द सर का और कान के दर्द का और दांत के दर्द का शिकार हो जाते हैं? असल में जी हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है वो डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से जो है वो इतनी अवेयरनेस नहीं है। जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हुँ, और सही। हम डेंटिस्ट के पास जाते ही उस वक्त हैं जबकि जो है वो मामला ख़राब हो गया ख़राब हो होता है गया। और हमें दर्द हो रहा होता है। बिल्कुल। जी सर। तो इसके अंदर जो है वो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। जैसे हम रिकमेंडेड है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है या मेडिकल चेकअप है वो ईयरली बेस के ऊपर होना चाहिए। इसी तरह डेंटल ट्रीटमेंट भी ईयरली बेस पे होना चाहिए, जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। ये जो है वो एक जो है वो नॉर्म है कि ईयरली आप डेंटल चेकअप भी करवाते हैं। जी सर। तो अगर आप जो है वो डेंटल चेकअप करवाएँगे ईयरली, तो आप अपनी बीमारी को या प्रॉब्लम को उस स्टेज से पहले ही जो है वो प्रिवेंट कर लेंगे जो है, और आपको वो जी। तो अब इसके अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप क्या कहते हैं ईयरली बेस के ऊपर चेकअप करवाएँ, और अगर कोई चीज़ किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उसको जो है वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही जो है वो करवा लें, ताकि आपको दोबारा से जो है वो किसी भी जो है वो मेजर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना पड़े। सही। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव बहुत है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके हुँ। जवाब में हम लोगों को कहते हैं कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है। आप हमारे पास जिस स्टेज ऑफ डिज़ीज़ के ऊपर आते हैं, उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हाँ, है। हाँ, हाँ। अगर आप हमारे पास फर्स्ट स्टेज के ऊपर आ जाएँ, प्रिवेंटिव फ़ेज़ के अंदर आ जाएँ, तो ट्रीटमेंट जो है वो डेफ़िनिटली जो है वो उसकी कॉस्टिंग कम होगी। और फिर उसके अलावा जो है हम अगर इसको देखें कि मीन सपोज़ जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ईयरली जो है वो दाँतों की क्लीनिंग करवाएँ। ठीक सही। है? सो सपोज़ हम करते हैं जी कि क्लीनिंग के आप जो है वो 10,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है? जी। ये हम सपोज़ कर लेते हैं 10,000 पे। जी तो सर। अगर आप उसको जो है वो मंथली बेस के ऊपर डिवाइड करें, तो वो बहुत ही एक छोटा चंक ऑफ अमाउंट है, जिसकी वजह हुँ, से हुँ। आपकी ओरल हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है। जी सर। आपकी उससे आगे जो डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो प्रोसीड नहीं करेंगी। जी सर। ठीक है? लेकिन अब आप इसको देखें ना, जो ₹800 महीना बनता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हम कुछ भी आप नहीं है, कुछ भी नहीं अपनी है, हेल्थ के लिए। इतना तो हम बाहर जाएँ तो कोई हाँ। बर्गर, कोई हाँ, चीज़ खा हाँ, के खर्च हाँ। कर लेते बिल्कुल हैं। तो ऐसे ही। क्या अगर हम अपनी सेहत के ऊपर, जो कि बिल्कुल। ओरल हेल्थ के ऊपर नहीं खर्च कर सकते, जी सर। तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि फिर हम जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हाँ, है वो हाँ। चीज़ की तरफ जाएँगे जो है, और बिल्कुल। प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना जो है वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि शाहरुख लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि हमें कितनी मर्तबा दिन में दाँत जो है वो साफ़ करने चाहिए? ये हमें थोड़ा-सा क्लियर कर दें, क्योंकि लोग कोई कहते हैं 2 टाइम, कोई कहते हैं 3 टाइम। आप इसकी ज़रा तस्हीह कर दीजिए। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिन के अंदर अगर हम आइडियली बात करें, जी। तो हमें दिन के अंदर जो है वो 2 दफ़ा ब्रश करना ठीक है, चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रश आपने किस टाइम पे करना है, ये अच्छा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है? ठीक कि है। आपने वो जो 2 दफ़ा करना है, वो किस टाइम के ऊपर करना है। राइट। तो अगर हम टाइम डिफ़ाइन करें, तो हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले, हुँ, जब हुँ। जिसके बाद आपने खाना-पीना नहीं है, बिल्कुल आप सही। ब्रश करें प्रॉपर तरीके हुँ, से, हुँ। फ्लॉसिंग करें, हुँ, हुँ। और उसके बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आप जो है कोई सॉफ्ट फ़िज़ी ड्रिंक्स ना पिएँ, कोई और चीज़ ना पिएँ, कुछ खाएँ ना। ठीक है। जो दूसरा टाइम हम डिफ़ाइन करते हैं, वो है आपका नाश्ता करने के बाद का टाइम। ओके, ओके। ठीक है? अब नाश्ता करने के बाद में इसके अंदर जो साइंस और लॉजिक है वो ये है कि आपने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने मुँह को साफ़ रखना है। रात को सोते हुए आप 6-8 घंटे सो रहे हैं, उसमें कोई ब्रशिंग नहीं है, मुँह में सलाइवा कम है, तो आप ब्रश करेंगे,
तो मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर बीमारियां कम से कम होंगी। इसी जी। तरह ब्रेकफास्ट और खाने के दरमियान भी 3-4 घंटे का है, ठीक है? तो हम वो उस जी सर। लॉन्गर टाइम पीरियड को टारगेट कर रहे होते हैं उसके अंदर, और इसमें अगर आपने दिन में 1 मरतबा ब्रश करना है, तो फिर रात को सोने से पहले जो है वो रिकमेंडेड है कि आप रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपके मुँह में सलाइवा का कंटेंट भी कम है, और टाइम पीरियड भी सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि हमारी जो टंग है, हमारी ज़ुबान है, वो भी क्या कहते हैं, हमारे ओरल कैविटी की क्लीनिंग कर रही होती है। वो भी जो है वो उसकी भी ठीक है, क्लीनिंग जो है ठीक वो है। बंद हो जाती बिल्कुल है। सही। बहुत अच्छा पैगाम दिया अवेयरनेस का और शऊरी आगाही का डॉक्टर शाहरुख लोधी साहब की जानिब से बहुत अच्छा शऊरी आगाही के हवाले से पैगाम दिया गया। आखिर में एक नारा लगाते हैं अपने सरज़मीन पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।